हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम की हम महिमा करें। अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। वी नीड यू होली स्पिरिट। आइए पवित्र आत्मा का स्वागत करें। इस समय को पवित्र आत्मा के हाथों हम दे दें। पवित्र आत्मा ही है जो हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें। इस दिन को, इस समय को पवित्र आत्मा के हाथों में हम समर्पण करें। धन्यवाद, हालेलुया। तेरे नाम की बड़ाई हो यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए मुंह खोलकर धन्यवाद करना आरंभ कीजिए। धन्यवाद दीजिए इस दिन के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो। हम तेरा स्वागत करते हैं। इस आराधना को प्रभु तुझे भेंट करके हम चढ़ाते हैं। तू हमें चला प्रभु। प्रभु परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। होने दे हम कम हो जाए और तू हम में से ऊंचा अधिक ऊंचा किया जाए। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब कोई जो मुझे देख रहे हो, आप आनंद से भरपूर हो। हालेलुया। हम आनंदित क्यों हैं? क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाकर एक ऐसे स्थान पर बिठा दिया है जो सारे स्थानों से ऊंचा स्थान है, सारी प्रधानताओं से वो ऊंचा है। हालेलुया। और यीशु मसीह को ऐसा नाम दिया है जो सारे नामों से ऊंचा है। हालेलुया। और वचन यूँ कहता है कि यीशु मसीह जो जीवित खुदा का बेटा है, उसके पाँव के तले सारी प्रधानताएं हैं, उसके पाँव के तले सारी चीज़ें हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, यीशु मसीह के नाम की हम बड़ाई करें। यीशु के नाम में ही छुटकारा है, यीशु के नाम में ही आज़ादी है, यीशु के नाम में ही चंगाई है। हालेलुया। तो आइए यीशु का नाम जैसे हम ले रहे हैं, आप अपनी चंगाई को स्वीकार कीजिए, अपनी आज़ादी को स्वीकार कीजिए। हालेलुया। बंधन से मुक्त हो जाइए। यीशु मसीह का नाम आपके करीब है। हालेलुया। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। मिलकर गाएंगे। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में, स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। गाइए स्वर्ग में, स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। गाइए। हमको ताकत देता है, हमको हिम्मत देता है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। गाइए, गाइए स्वर्ग में, ओ स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है।
मसीह के नाम से टूट रहे हैं। आपको आजादी मिल रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए मिलकर करें उसकी स्तुति। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। यीशु मसीह का नाम हर नामों में ऊंचा नाम है। सारी प्रधानताओं से ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम है। जितने नाम इस दुनिया में है सारे नामों से ऊंचा यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाइए सब नामों में सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। यीशु नाम सब नामों में ऊंचा है। गाइए सब नामों में हो सब नामों में ऊंचा है। यस थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। सब नामों में ऊंचा यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलकर यीशु नाम का धन्यवाद कीजिए। यीशु नाम की प्रशंसा कीजिए। यीशु नाम को अपने मुखों से लीजिए। यीशु नाम में ही आजादी है प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह उस ऊंचे स्थान पर विराजमान है, पिता के दाहिने ओर बैठा है। आज वो हमारे बीच में आ चुका है। यदि यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम फिरौन की सेना से नहीं डरेंगे, हम किसी भी अंधकार से नहीं डरेंगे, क्योंकि अंधकार में से भी रोशनी देकर परमेश्वर हमारा यहोवा जो चरवाहा है हमें ले जाएगा, हमें अंत तक ले जाएगा, अपनी दया और करुणा से हमें भरेगा। फिरौन की सेना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए परमेश्वर के लोगों, अपनी चिंताओं को मसीह पर डाल दो, क्योंकि जितने नाम आपको पता है, जो नाम आपको डरा रहे हैं, जो प्रधानताएं आपको डरा रही है, परमेश्वर का वचन कहता है उन सारी प्रधानताओं से, उन सारे नामों से ऊंचा यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे
पीछे हो पड़ी है, बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चलेगा, को ले चले, मुझे डर नहीं है यीशु। ओ फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी है, बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। ओ आराधना यीशु तुझे, गाइए परमेश्वर के लोगों, आराधना तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। धन्यवाद यीशु, तो यदि हमारे संग है प्रभु, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा भविष्य तेरे हाथों में है प्रभु। हमारा आज तेरे हाथों में है, हमारा कल तेरे हाथों में है। तेरे पास जो कल्पनाएं हमारे लिए है वो अद्भुत है। तेरे लहू के लिए धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस, यस थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए परमेश्वर के लोगों, जैसे आप अपनी आंखों को बंद रखे हुए हैं, आंखों को बंद करते हुए हाथों को उठाए यीशु मसीह की आराधना करें, यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। तेरे विचार मेरे लिए सागर की रेत से ज्यादा प्रभु, गाइए, तेरे यस मेरे लिए ओ सागर की रेत से ज्यादा प्रभु, प्यार तेरा है खूबसूरत, राहें तेरी है सबसे हंसी, सबसे खूबसूरत राहें तेरी सबसे हंसी, सबसे हंसी। यीशु मेरे, यीशु मेरे, तेरा शुक्रिया दिल से करें। यीशु मेरे, यीशु मेरे, गाइए, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, तेरा शुक्रिया दिल से करें। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।
तेरा शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए हम सब धन्यवाद करते हैं पिता। तूने अपनी ताजगी से भर दिया है, धन्यवाद करते हैं। तू ही अच्छा है प्रभु। हम एक ही कहते हैं, हम घट जाएं और यीशु मसीह महिमा पाए, यीशु मसीह हमारे जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आने वाला वचन प्रभु जी तू आशीषित कर, हर एक से बातें कर प्रभु। हम अधिकार के साथ सारी अंधकार की शक्तियों को बांध देते हैं, उनके कार्य को तोड़ देते हैं यीशु नासरी के नाम से। पूरी आज़ादी की घोषणा करते हुए ये समय तेरे हाथों में समर्पण करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यावेळेस आपण परमेश्वराचे सेवक पास्टर राजू मानिकम आपल्यामध्ये परमेश्वराचं वचन घेऊन येत असताना आपण त्यांचं टाळ्या वाजून स्वागत करूया. जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी गॉड, हालेलुया। सोरा बाबा बा शखलालाबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली, प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली। धुन के साथ गाता रहूँगा आनंद के गीतों को, धुन के साथ गाता रहूँगा आनंद के गीतों को। शरण स्थान यीशु निधान, आराधना 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 Thank you, Lord. पिता हम सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को जलाल महिमा गौरव आदर देते हैं। Father, we thank you for the beautiful worship that we have इस had वक्त to तेरे you. सामने हम झुकते हैं पिता परमेश्वर। Lord, we bow down तेरा before दास you. तेरे सामने अपने मुख को पसारता है प्रभु। As your servant, I इस open my जीभ mouth इस मुख before पे तेरे you. अभिषेक को भेज परमेश्वर। Send forth your anointing upon my लूसी mouth पे and my तेरा tongue. अभिषेक रहे प्रभु, जो मेरी आत्मिक बेटी है। Let your anointing rest upon Lucy, who is my spiritual daughter. सिस्टर देविका और सारे मीडिया टीम पे तेरी आशीष रहे पिता परमेश्वर। Let your blessing rest upon the entire media सब team. कुछ हम तेरे हाथों में देते हैं। Lord, we surrender इस everything मीटिंग के into लिए your काम hands. करने वाली सारी अंधकार के सामर्थ्य को हम यीशु के नाम से बांधते हैं प्रभु। I bind all the demonic powers against this meeting प्रभु in the आज name का of मैच हमारे Jesus. लिए आशीष का कारण हो प्रभु। Let today's table तेरा be a वचन blessing हमें for आशीष में us. करे परमेश्वर। Let your word be a सारी blessing. महिमा गौरव आदर स्तुति प्रभु हम आपको देते हैं। Lord, I give you all praise, glory and honor. त्राता यीशु के नाम में In Jesus' name I pray. आमीन। Amen. बैठ जाए हम लोग। प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the name of Jesus इस वक्त Christ. फेसबुक में जितने लोग हमें देख रहे हैं, आपको जय मसीह की।
All those who are watching us through Facebook, praise the Lord. कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? How many of you are ready to listen to the word of God? हालेलुया। Hallelujah. आइए, यदि हम बाइबल लेके आए हैं, ओके, आपके लिए स्क्रीन पे हैं। पहला शमूएल उसका 22वां अध्याय और 5वां पद। 1 Samuel chapter 22 verse 5. पहला शमूएल उसका 22वां अध्याय और 5वां पद हम पढ़ेंगे। फिर गाद नामक एक नबी ने फिर गाद नामक एक नबी ने दाऊद से कहा, दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रहे, इस गढ़ में मत रहे, चल यहूदा के जा। यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के जंगल में गया। और दाऊद चलकर हेरेत के जंगल में वन में चला गया। बोलो यीशु मसीह की जय जय। हालेलुया। जब इस 22वें अध्याय को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। When we come to 1 Samuel chapter 22, there are many deep insights. हालेलुया। आइए देखते हैं परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। Let's see what the Lord desires to speak to us. परमेश्वर के लोगों हमारे सोच विचार इस प्रकार होने चाहिए। People of God, our thought process should be in this manner. कई बार हम किसी की मदद करते हैं, Many a times we help someone. फिर हम उससे अपेक्षा भी करते हैं। Then we also expect that the other person will do something for लेकिन us. हमें बाइबल के हिसाब से हम जब किसी की मदद करते हैं उससे अपेक्षा की अपेक्षा नहीं करनी है। But according to the Bible, when we help someone, we should not expect that the other person will do something back to us. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय आइए जय। चल के देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us look into the word of God. यस, इस वचन के अंदर हम लोग देखते हैं, यदि हम पहले अध्याय पहले वचन से पढ़ें तो दाऊद एक गुफा के अंदर आके छुप गया है। Right from first verse from chapter 22, we can see that David was hiding in a cave. उसके माता पिता भाई बहन सब वहां पे आ गए हैं All his brothers and his family members were there. और बाइबल बताती है उसके साथ कुछ सैनिक लोग उसके 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 लोग भी वहां पर आ गए हैं। And the Bible says even his soldiers had gathered over there. इस प्रकार वहां पे ये लोग सब लोग छुप के बैठे हैं। In this manner, everybody was hiding in that cave. आपको मुझे बताने में बड़ा आनंद होगा कि दाऊद के पीछे काम करने वाला परमेश्वर है। It really delights me to tell you, it was God who was working in the life of आप David. जितने जन बैठे हैं आपके पीछे काम करने वाला परमेश्वर है। In the similar manner, it is God who is working in the lives of every one of you. हालेलुया। परमेश्वर अपने आशीषों से आपको भरने वाला परमेश्वर है। Our God is a God who will bless you with his blessings. अब हम देखते हैं कि दाऊद इस गुफा में आके छुप जा रहा है। Now David had taken shelter in this cave. दाऊद के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव को हम देखते हैं। David had gone through many ups and downs in his बड़े बड़े life. संकटों को देखते हैं। He had faced many खास challenges. करके उसका ससुर शाऊल जो है उसको जान से मारने की कोशिश करता है। Especially his father-in-law wanted to kill him. ये पहला परिवार होगा जो अपने दामाद को मारना चाहता है। Perhaps this would have been the first family where the father-in-law desired to kill his और own उसका son-in-law. सबसे बड़ा कारण है जलन। And the main reason behind this was एक जलन jealousy. ने शाऊल राजा को जला उठाया और वो दाऊद को समाप्त करना चाहता है। It was jealousy which made King Saul to get so angry that he desired to kill his son-in-law. हम उन लोगों को सदा धन्यवाद देना चाहिए, याद करना चाहिए जो हमारे लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किए और जिनके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष में किया है। We must always remember to thank the Lord for all those people through whom the Lord has blessed us. खास करके हम दाऊद शाऊल को देखते हैं कि उसके जीवन में उसमें से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए परमेश्वर ने दाऊद का उपयोग किया है। If we see in the life of Saul, it was God who used David to cast out demon from him. बाइबल बताती है शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसका राजा होने के लिए अभिषेक भी किया है। And we also know that it was God who anointed David to become the next king through Samuel the prophet. परमेश्वर के लोगों हमें इंसानों को नहीं, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। People of God, we must not please people, but we must please the Lord. दाऊद के जीवन को देख एक भगोड़े के समान भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। David was just running like a vagabond from one place to another place. आज हम इस अध्याय में से बहुत सारी चीजों को सुन सकते हैं। From this chapter we can learn many things. परमेश्वर का आत्मा तुम्हें समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। May the Spirit of the Lord give you the wisdom and knowledge to understand दाऊद it. जहाँ जहाँ गया है, जो जो परिस्थिति में गया है, हर एक बार उसने परमेश्वर से पूछा है, परमेश्वर मैं करूं या ना करूं। हालेलुया, ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। The uniqueness of David's character is no matter where he went, whatever he desired to do, he always inquired of the Lord whether he should do
it or not. हालेलुया हालेलुया। एक बात को हमें याद रखना है, जब परमेश्वर ने हमें चुना, हमारे जीवन में कितनी चुनौतियां क्यों ना आए, हमें एक बात याद रखना, जगत के अंत तक मेरा यीशु हमारे साथ है, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। As we have given our life to the Lord, one thing we must remember, till the very end of our lives, our God will never leave us. ये बात दाऊद समझ गया है, This is the truth that David शमूएल के understood. द्वारा उसका अभिषेक किया है, It was God who anointed him वो through राजा Samuel. बनने जा रहा है, He was about to become वो the next king. परमेश्वर का इंतजार कर रहा He है, was waiting upon the वो Lord. जानता परमेश्वर एक दिन मेरे जीवन में एक काम करेगा। He knew very well that one day God would work in his life. भले ही वो अपने परिवार अपने राज्य से भाग रहा है, वो Even if he was running far away from his own family and अपने kingdom, घर से भाग रहा है, वो even though he had left his इस्राएल house, से भाग रहा है, वो he had left Israel. यरूशलेम से भाग रहा है, He वो was running away from लेकिन Jerusalem. भागते हुए भी देख रहा परमेश्वर उसके साथ है। But even while he was running away, it was the Lord who was with him. प्रभु के लोगों, दैनिक जीवन में यीशु आपके साथ है, याद रखना। People of God, remember one thing, in your daily life, the Lord Jesus is with you. कितने भी अप्स डाउन, कितने भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए, परमेश्वर आपके साथ है, आप पे निगाहें रखे हुए है। No matter how many ups and downs you go through in your life, God is with you and He has kept His eyes upon you. अब हम देख रहे हैं कि वो शत्रुओं से भागने के लिए यहाँ से वहां भाग रहा है, यहाँ से वहां भाग रहा है। In order to save himself from the enemies, David is running from one place to another place. दाऊद के समय की अगर भूगोल स्थिति को अगर हम देखें, If you have to study the geographical तो situation on the पहाड़ों के times of पार है, David, जंगल है, ऐसा इतिहास बताता है हमें। the entire geographic situation was such that it was surrounded by mountains and आज आपके valleys. मेरे लिए छुपने के लिए बहुत सारे स्थान हैं। Today, you and I, we have many places where we सहज can हम take छुप सकते shelter. हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं। We can hide anywhere, we can live anywhere. चलो हैदराबाद चले गए, मामा का घर है। We can go to Hyderabad because we have an चलो uncle over दिल्ली there. चले गए, वहाँ मेरी मौसी है। We can go to Delhi because we have an aunt over there. चलो हम दुबई चले जाते हैं, वहाँ हमारा भाई है। We have a brother in Dubai, so we can go and settle over there. चलो हम यहाँ से लंदन चले जाते हैं, वहाँ हमारा कोई है। We can go to London because we have somebody known over there. और हवाई सफर इतना हो गया है कि पूना में नाश्ता करो, दुबई में लंच करो और रात में डिनर करो और फिर वहाँ पे अमेरिका में डिनर करो, फिर वहाँ पे नाश्ता करो, फिर वापस आके अपने घर में दूसरे दिन डिनर करो। कितना आसान हो गया है। Now the air journey has become so swift that you can have your breakfast in Pune, you can have your lunch in Dubai, and you can have your dinner in America and again return back to Pune the very next day. लेकिन उस समय का भूगोल स्थिति ऐसा नहीं था। But during those times, the geographical situation was दाऊद not भागे so. तो भागे, कहाँ पे भागे? Where could David run after all? अकेला नहीं है वो। He was not all alone. इस 22वें अध्याय में वो एक राजा के हाथों में अपने पिता को रखता है और कहता है तू तेरे पास रहने दे और परमेश्वर से मैं जानूं कि परमेश्वर की नेक्स्ट इच्छा मेरे लिए क्या है। And here we find David is pleading to one king and he says, let my father remain with you, and he wants to know what is God's desire or will for his life. इस गढ़ के अंदर, इस गुफा के अंदर वो आके क्यों छुपा है? Why was David hiding in that cave? हाँ, यहाँ पे वो छुपा है, थोड़े समय के लिए छुपा है। For a short while he was hiding over क्योंकि there. शाऊल उसके पीछे पड़ा है, वो उसको मारना चाहता है, नाश करना चाहता है। एक दाऊद के लिए, एक लड़के को मारने के लिए पूरी सेना को लेकर वो पीछे भाग रहा है। Because Saul wanted to kill David, just to kill one man, he carried his entire battalion with him. लेकिन जितने बार भी वो गया सफल रहा। परमेश्वर सारे मार्गों को बदलता है। All the time, every time, whenever Saul tried to kill David, every time God saved David because it was God who was keeping him safe. दाऊद जहाँ पे भी गया परमेश्वर ने उससे बात की है। Wherever David went, God spoke to David. अब देखिए ना, यहाँ पर परमेश्वर अपने दास को अदुल्लाम की गुफा के अंदर परमेश्वर अपने दास को, जिसका नाम गाद है, उसको भेजकर एक संदेश देता है। Here we find even in the cave, the Lord sent his prophet called God so that he would go and minister unto इसका David. मतलब परमेश्वर से कितना प्यार करता है। From this we understand how much deeply God प्रभु के loved लोगों, David. यदि हम परमेश्वर के साथ में, समस्या कितनी बड़ी क्यों ना, विजय हमारी है। हालेलुया, हम आनंद के साथ जिएंगे, आनंद के साथ रहेंगे। People of God, no matter how grave is our situation, if our God is with us, then definitely we shall be happy. कई बार आराम करके हम छुपना चाहते हैं, अपने आप को छुपा देना चाहते हैं, अपने काम को हम बंद करना चाहते हैं। Many a times we just decide that we must just stop all our work and rest for a while. बाइबल बताती है परमेश्वर ने दाऊद को उस गढ़ में छुपने के लिए नहीं बुलाया,
बुलाया था, हालेलुया, उसे दूसरों की सहायता करने के लिए बुलाया था। The Bible says God did not allow David to get into that cave so that he can rest for a while, but God sent him there so that he can be a help to somebody else. हालेलुया। अपने पास वाले को बोलिए, परमेश्वर ने आपको बैठने के लिए नहीं बुलाया, दूसरों की सहायता के लिए बुलाया है। Say to the person next to you that God has not called you to just sit over here, but to help somebody else. हम लोग अभी कंफर्टम जोन के अंदर आराम से बैठे हैं। We are seated in our comfort zone. हालेलुया, बड़े आराम से हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हालेलुया, जय मसीह की बस। We are very comfortable. We are leading a luxurious life and we say praise the Lord. लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे छुपा कर बिठाने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर एक उद्देश्य के लिए बुलाया है, दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बनो, इसके लिए परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। The Lord has not called us for such a kind of a lifestyle. The Lord has called us so that we become a source of blessing to others. हमें अपने आप को बचाना ये पर्याप्त नहीं है या ये काफी नहीं है हमारे लिए। It is not just enough to save our own selves. हम लोग अक्सर हम दूसरों के हित से बढ़कर हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी आशीषों के लिए केवल हम लोग जी रहे हैं। दूसरे गए कहीं गा नरक में जाए या खत्म हो जाए या आए या ना आए, हमको कोई लेन देन नहीं है उससे। Many a times we are just living for ourselves. We are least concerned about others. We don't even think whether they will land up in hell or whether they will go to any other place as such. We are just selfish and we just think about our own self all the time. यस, परमेश्वर से जानिए परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। But ask the Lord, what does He desire from us? जो ये विचार रखता है कि मुझे स्वयं को अपने आप को बचाना ही काफी है, वो अकेला रह के गायब हो जाएगा, कहाँ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा उसका। If anybody thinks so that he just has to save himself, then he has no idea how is he going to land up and where. दाऊद भी यही सोच रहा था, मैं अपने आप को कुछ समय के लिए छुपा दूं। Even David thought that he needed to hide himself. परमेश्वर के लोग जब आप ये विचार करके अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर तुमको हिलाएगा, क्योंकि छुपाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। परमेश्वर का अभिषेक जो आपके ऊपर है, जो परमेश्वर ने मस्सा किया है, वो जुओं को तोड़ने के लिए किया है। Even if you decide that you will be sitting calm and quiet, then definitely let me tell you, the Lord will stir you up. He will shake you because the Lord has anointed you to break the yokes of the enemy. मसीह में चलते चलते हमारे विचारधाराएं जो हैं बाइबल के अनुसार ने हमारी विचारधाराएं बदल गई हैं। Now that we are walking in Christ, our thought processes are changed. मेरा भविष्य, मेरी सुरक्षा, ये विचार हमको इस मकसद से हमें परमेश्वर ने अभिषेक नहीं किया है। Remember one thing, myself, keeping my household safe, all these things are not for which the Lord has anointed us. मेरा घर, मेरा चर्च, मेरे लोग, बस हम लोग उसमें सीमित हो गए हैं। हम लोग We have just limited ourselves to a small circle. Me, my church, my family, that's it. हमें अभिषेक किया गया, हम ये भूल जा रहे हैं हम लोग। But in all these things we are forgetting that we are being anointed. कौन सी बात महत्व हमारे जीवन के अंदर रखती है, जानना बहुत जरूरी है। What is it that is so much of importance? That is what we are forgetting in our life. क्या बातें हैं हमारे लिए जानना जरूरी है। What are those most important things? We need to know it. अपने आप को बचाना या बुलाए हुए बुलाहट के अंदर स्थिर रहना। In order, is it important just to save yourself or is it important to remain in your calling? आप और मैं जाने, आपको मुझे दूसरों को बचाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए आपकी मेरी बुलाहट है। Let us not forget that our calling is to serve others, to help others to grow or help them others to grow. या मैं अपने आप को कुछ बड़ा समझकर, कुछ अलग हटके समझकर मैं किनारा तो नहीं कर रहा हूँ। Or is it that I am thinking that I am something great and I am something special? That's the reason why I am just keeping myself aloof. अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ If I think तो so, मैं गूंगे के समान हूँ। then I am just pretending. सेल वो नहीं क्या snail. यस। Then you are a snail. उसको दुनियादारी से कुछ नहीं रहता है। The snail is least bothered about the world. अपने में छो अपने को समेट लेता है, अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में सोचता है नहीं। हम वो सेल के समान तो नहीं हो गए हैं। The snail is least bothered about others. The snail just thinks about its own self. हमें सारी बातों को जानना है, समझने में और हमारे मदद करने में हमारी ये इच्छाओं को जानना बहुत जरूरी है। We must know ourselves. We must understand
man and we must have the desire to help others. दाऊद के लिए अभी खतरा खत्म नहीं हुआ था, It is not that David's all his dangers had come to an end. फिर भी परमेश्वर इस खतरनाक ये वातावरण के अंदर परमेश्वर उसके साथ है, ये सबसे बड़ी बात है। But even in the midst of this dangerous situation, God was with David. ये शत्रु उसके पास से समाप्त हो गया या बाहर निकल गया, ऐसा भी नहीं था। It was not that the enemy had been away from David or they had been completely destroyed. इसलिए उसका वो परमेश्वर लेकिन उसके साथ है और उसे कुछ सिखा रहा है, उसे कुछ बना रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आशा है, क्योंकि उसके मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति उसे मिल गया है। The Lord was with David. The Lord was taking care of David, and it was God who was helping David to walk in his ways because he had found him to be a man after his own heart. परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है और आप लोगों को बनाता है। The Lord loves you and he makes you. आज आपने जीवन दिया, आज ही आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। Today that you have surrendered your life, it doesn't mean day one itself the Lord will दाऊद use का you. जीवन देखिए, यूसुफ का जीवन देखिए, दानियल का जीवन है, सालों लग गए उनको, फिर बनाया परमेश्वर, फिर उनको इस्तेमाल किया है। It took many years for the lives of David, Daniel and Joseph in order to be used by God. जो परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, ये किनारा करने और छुपने के लिए नहीं किया है परमेश्वर ने। Remember one thing, if God has anointed you, it is with a purpose so that you don't remain aloof as such, but so that you do ये something for अभिषेक him. इसलिए किया है कि आप दूसरों की मदद करें जो बंधनों में हैं, जो समस्याओं में हैं, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक कहता है यशायाह 10:27 में, उसका अभिषेक सारे जीवों को तोड़ता है। God has anointed you so that you would help others, so that you would deliver others according to Isaiah 10:27. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद का सीक्रेट क्या है, दाऊद इतना सक्सेस क्यों होते गया, क्या उसका सीक्रेट है। Let me tell you the secret in the life of David. Why was he so successful? आज बड़ा ये हमारे लिए आसान है, हम कहीं भी निकल जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कभी सलाह मशवरा नहीं करते। हम कहते हैं परमेश्वर को क्यों तकलीफ देना। It is a very weird thing that many of us do whatever we want to do. We take all our decisions, we go wherever we want to go, and we say to ourselves, why should I worry God all the time? आज हमारे आत्मिक जीवन के अंदर हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी छोटी छोटी बातों में हमें उससे सलाह लेनी, सम्मति लेनी है, प्रभु मैं ये करूं या ना करूं। No matter what you do, even if it is a small thing in your life, always seek the will of God, always seek his approval. अगर आप परमेश्वर से पूछते हैं, If you were to ask the Lord, परमेश्वर आपको बहुत आशीषमय करेंगे। then truly the Lord will bless you in an immense manner. ये दाऊद का सीक्रेट है। This was the secret of David's उसने हर life. एक बात परमेश्वर से सलाह मशवरा किया है। Every time he had consulted the Lord. आइए देखते हैं पहला शमूएल उसका 23वां अध्याय 1 और 2 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us see 1 Samuel chapter 23 verses 1 and 2. यस, तब दाऊद को यह समाचार मिला कि जब दाऊद को यह समाचार मिला, फलिस्ती लोग किला नगर से फलिस्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे युद्ध हैं कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? क्या मैं फलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिस्तियों को मार के किला को बचा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो मैं योद्धा हूँ, Say, I am a warrior. बोलो मैं योद्धा हूँ। I am a warrior. आप जानते हैं योद्धा का काम क्या है? Do you know what is the work of a warrior? जो योद्धा होता है वो बैठता नहीं है। A warrior is never seated in peace. हालेलुया, लेकिन आज के सारे योद्धा बैठे हुए हैं। But sadly, today's warriors are always seated. आप जानते हैं 22 अध्याय में क्या हुआ, थोड़ा सा बता के इसमें आता हूँ मैं। Let me tell you the background what happened in chapter 22. 22वें अध्याय में जब वो जंगल में आ जाता है, वहां से निकल के बाहर आ जाता है, When David comes from the forest, शाऊल उसके पीछे पड़ता है। it was Saul who was chasing him. एक दाऊद को पकड़ने के लिए पूरा इजराइल दौड़ता है। Just to catch one David, the entire army was Israel एक chasing जगह वो him. ठहरते हैं, And then they wait for in a particular शाऊल place. सोते हुए उनसे पूछता है, And while Saul was sleeping, he asked them, ईशे का बेटा तुमको क्या खेती देगा, खाना देगा, ये देगा, वो देगा, पोजीशन देगा क्या? will the son of Jesse give you field and farm and other all things?
फिर तुम लोग ने मेरे साथ विद्रोह क्यों किया? He won't give you anything. Then why मेरे is it बेटे that you के have साथ rebelled उसने against me? संधि की, तुमने क्यों नहीं बताया? Why didn't you tell me that my son had made an agreement with क्यों David? तुमने मुझे छुपा के रखा? Why did you hide all these things from me? 22वें अध्याय के पहले हम लोग देखते हैं कि दाऊद याजक के पास जाके रोटी लेके आता है, In before chapter 22, we find that David went to the priest and gets bread. और वहां पर शाऊल का जो चरवा, प्रधान चरवा है, वो उसे देख लेता है, And there the chief shepherd of Saul was there and he had seen David. और फिर वो कहता है मैंने वहां पर देखा, And he tells him, I had seen him. और दाऊद ने भी उसको देखा था। And even David had seen him. आप जानते क्या हो गया? Do you know what happened? शाऊल उन सारे याजकों को बुलाता, करीबन 80 के ऊपर लोग हैं वो, Almost 80 priests were there. और Saul उनसे calls all of पूछता them. है, तुमने मेरे साथ क्यों विद्रोह किया है? And he tells him, why did you rebel against me? याजक कहता है हमने कोई विद्रोह नहीं किया, वो तो आपका दामाद है, आप जहाँ भेजते हैं, जहाँ से आता है वो जाता है, वो तो आपका दामाद है, हमको क्या मालूम आपके बीच में क्या चल रहा है? And the priest also answered in a very smart manner and they say, he is your son-in-law after all. We never knew any problem that was there between you and him. शाऊल जो है उनको मारने की आज्ञा देता है, And Saul tells the priest that they must kill लेकिन David. इस्राएल के एक भी सैनिक उस पे हाथ नहीं डालते हैं। But not a single soldier of Israel's army ever फिर ये dares to चरवा kill जो प्रधान David. जो शाऊल से कहता है, उसको कहता है मारने के लिए करीबन सारे याजकों को खत्म कर दिया जाता है। And then finally even Saul assigns a duty to the shepherd that he must see to it that all the priests are killed. देखिए एक जलन कितना घातक हो जाता है आपके मेरे जीवन के लिए। See, the spirit of jealousy is so deadly in our life. अब याजक का काम कौन करेगा? Now who's going to do the work सारे of a याजक priest? मार दिए गए, All the 80 priests were उसमें से killed. एक बच के दाऊद के पास आ जाता है। Only one priest was saved and he goes to David. उसके अंदर जलन है, He had that burning वो desire दाऊद in को him. मारना चाहता है, Saul had a desire to kill लेकिन him. परमेश्वर दाऊद को धीरे धीरे तैयार कर रहा है। But slowly it was God who was चरवा से preparing एक राजा David. के रूप को उसके अंदर ला रहा है। From a shepherd, God was transforming him into become a king. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब इस 23वें अध्याय में हम देखते हैं ये योद्धा है, ये परमेश्वर का जन है, ये सुनता है कि पलिस्ती जिनको उसने कई बार मारा है और अपनी मिकेल को पाने के लिए उसने 200 खोपड़ियां उनकी लुढ़का दी है। हालेलुया। और वो देखता है, उसको जलन है, अपने शत्रुओं से बराबर जलन रखता है। दाऊद बोलता है किले के पास तो वो चाहे तो योद्धा चाहे के कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर मैं जाऊं क्या? See, David was a mighty warrior. If he wanted, he could have gone into the camp of the Philistines and killed them because he had the power and the might to kill even 200 Philistines at a time. But still, he's inquiring of the Lord whether he should go or not. वो अपनी जिम्मेदारी झटक सकता था, If he wanted, he could have got rid of all his वो कह responsibilities. सकता था मैं राजा नहीं, वो राजा है, उसका काम है ये मारने का। If he wanted, he could have said, it is not my work to go and kill the enemy, it is a king's आज job. परमेश्वर का राज क्यों नहीं बढ़ रहा है? Why is it that today the हम Lord's kingdom is not तेरे expanding? मेरे में लग गए हैं। Because all the time we are ये arguing, it तेरा is है, your ये work, मेरा it is है, my ये work. मेरा है। सच अगर आप योद्धा है, कोई समस्या में है, जाओ उनको छुड़ाओ, क्योंकि वो आपके कलीसिया के हो या ना हो, लेकिन ये याद रखो परमेश्वर के, हम यहाँ मिले ना मिले, लेकिन स्वर्ग राज्य में तो हम मिल के आनंद करेंगे। You must have a mentality of a warrior. If somebody is in difficulty, if they need your help, you must go and fight for them. Don't say this person doesn't belong to me, why should I go and do the warfare? Remember one thing, one day you will be rewarded because ultimately we are going to meet in heaven. यस, यदि आप योद्धा हैं, अभिषेक हैं, तो परमेश्वर उस अभिषेक का उपयोग कर सकता है, उस युवा में से किसी को छुड़ा सकता है। If you are a warrior, then definitely the Lord will use you, the Lord will use anointing over your life. अगर आप समय पे नहीं जाएंगे, If you don't go on time, शायद वो अपने जीवन को खत्म कर सकता है। then perhaps that person will end his life. हालेलुया। दाऊद के अंदर एक जलन है, David had that burning दाऊद के अंदर desire. एक प्रेरणा है, David had that inspiration within लेकिन him. वो परमेश्वर से पूछता, क्या परमेश्वर में जाके लड़ूं क्या? But still he asked the Lord, should I do it? परमेश्वर से जाके वो सहायता मांगता है, परमेश्वर से जाके वो सलाह लेता है, David sought the help of God. David sought God's counsel in this matter. क्योंकि आप अपनी सीमा से बाहर जाके दूसरी सीमा में काम करने वाले हैं। Because you are going to transcend your limitation and work in another realm. यस, हम वहां पे भूल सकते हैं हम लोग, And perhaps we can forget something. का सहायता करना ये हमारे अनिवार्य है, Remember one thing, it is a must that you must help. लेकिन परमेश्वर की मनसा जाने बिना अगर हम चले जाते हैं तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। But at
at the same time, remember, without knowing the will of God, if you step into the another realm, then definitely you will get into trouble. हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम यही गलती आत्मिक जीवन में करते हैं। Many a times we do the same हम mistakes in सोचते our हैं spiritual अभिषेक life किया है, too. सब कुछ है, कल भी तो किया था, आज करेंगे तो क्या होगा। लेकिन हमें हर बार परमेश्वर लेना है, क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़े हैं। आप अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। ये राज्य, आत्माएं, ये सब कुछ परमेश्वर का है, आपको उसने नियुक्त किया है। हर बार आपको परमिशन लेनी है। और अगर आपको परमेश्वर ग्रांट है, आप जाइए, कितनी बड़ी सेना क्यों ना हो, वो कितना बलवान क्यों ना हो, धन्यवाद देना और परमेश्वर को महिमा देना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। थोड़ा ही समय में वो ललकारने वाला धराशायी होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की आवाज सुनी है। In the spiritual realm also we must apply this truth in our life. Even if you have to go and fight any kind of spiritual battle, always seek the will of God first. You cannot rely on your past experiences and say, I did it in the past, so now also I can. Remember one thing, the one who's despising you today will be in your hands tomorrow. If you take the will of God into consideration, if you go with the granted permission from above. मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सेवा करते हैं, चारों तरफ से प्रेशर होता है। Let me tell you, if you are in the ministry, you will be pressurized from all four sides. आपके साथ सेवा करने वाले, उनका प्रेशर होता है, लोगों का प्रेशर होता है। ये प्रेशर के अंदर आप क्या कर रहे हैं? आप You will be pressurized from the people at the same time by your superiors. इस In that प्रेशर के situation, what are अंदर you भी going to आपको do? परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर क्या बोलने चाहता है। Even in the midst of all the pressures, you have to look to the Lord and अक्सर- seek what does He desire from you. अक्सर हम शाऊल के समान गलती करते हैं। हम हमारे उन लीडरों, टॉप लीडरों की सुनते हैं, जिनको परमेश्वर अगुवाई नहीं करता। यस, परमेश्वर से पूछिए, मैं ये करूं या ना करूं, परमेश्वर आपको सटीक मार्गदर्शन करेगा। Many a times we do the same blunder that Saul did. We seek the counsel of the superior leaders who don't have any knowledge to seek the will of God, and we listen to them and we get into trouble. परमेश्वर का सेवक इस प्रकार कहता है, One man of God says so. सुनो सबकी, करो अपनी। Listen to everybody, but obey your own conscience. हालेलुया, ऐसा बोलना, यू राइट, आई एम करेक्ट। Better be in a safe position, say you are right, I am correct. लेकिन यू राइट, आई एम करेक्ट का मतलब ये नहीं कि सही हर बार हम ही करेक्ट रहेंगे। अगर हम परमेश्वर की सुन रहे हैं, तो सच में तुम करेक्ट हो। It is not that just because I said you are right, I am correct, it doesn't mean that all the time you are going to be right. It is needed that you must listen to the will of God, listen to the Lord, because He is always right. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अद्भुत है। Let me tell you, God is amazing. यस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे काम करता है। Let me tell you how God works. आइए देखते हैं, पहला शमूएल 23:3 को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Let us read 1 Samuel chapter 23 verse 3. यस, परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते हैं। देखो, अभी एक समस्या है। किले के अंदर फलिस्ती लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं, लूटने के लिए आ रहे हैं। दाऊद बोलता, आओ हम चल के लड़ें। अभी उसके लोग क्या बोलते हैं, उसके साथ जो योद्धा लोग हैं, ये याद रखिए, Now राजा अकेला नहीं है, ये दाऊद अकेला नहीं है, उसके साथ लड़ने वाले एक टीम है। टीम वर्क में क्या हो रहा है, लेकिन जब एक टीम को चलाना है, तो जो लीडर है उसको परमेश्वर का सुनना है, तभी तो आप विजय होंगे। हालेलुया। अब सलाह देता है कि हमें जान है। अब उसके लोग क्या सलाह दे रहे हैं, आप देखिए। यस, हम तो इस यहूदा देश में भी हम इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। डरते रहते हैं। मतलब कहीं भी जाए डर है, कहीं भी बाहर निकल जाए डर है। कोई ना कोई जाके समाचार दे देता, पूरी गैंग लेके आ जाता है, तेरा ससुर, बस तेरे कारण तो हम भी मरे। हम तो डर डर के कांप रहे, कभी खाते हैं नहीं, पीते नहीं। कई बार बोल देंगे 1 नंबर 2 नंबर के बांधे, कहीं गए देख लिया तो वहां मर दे हमको। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखते हैं क्या बोलता है। यदि हम किला जाकर अगर हम किला जाकर फलिस्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? और डर में नहीं पड़ेंगे। 2 तरफ से मार खाएंगे। एक तो अगर कुछ हो गया तो वो लोग भी मारेंगे, और बचे कुचे जो रह जाएंगे तो शाऊल आके मारेगा। ये डर, प्रेशर उसके ऊपर था। Here we find that David was speaking to his men about going into the land of the Philistines and killing. But that is the time when his own people tell him, already we have Saul on one end who is trying to kill us, and another side we have the Philistines. क्या प्रभु के लोग, आप लोग ऐसे प्रेशर से जा रहे हैं क्या? People of God, are you pressurized in such a क्या आपके manner? परिवार में ऐसा प्रेशर है क्या? Do you have such kind of pressure in मैं your कहूँगा family? ऐसे प्रेशर के अंदर एक ही है, वो है मसीह। आपको जाके परमेश्वर से सुनना है। Let me tell you, under such kind of trying circumstances, you have only Jesus, and He will definitely help you. दाऊद के लोगों ने, उसके जो 600 लोग हैं, उसने उसका यह प्रस्ताव ग्रहण नहीं किया है।
The 600 people, those who were with David, they did not accept this आइए चौथे proposal that वचन he में said देखते before हैं them. बाइबल क्या बताता है। चौथे वचन में दाऊद क्या करता है। Let's तब- see what he does in verse 4. यस तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा। चौथा 23 का चौथा जी 4 चौथा। तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा दाऊद ने फिर यहोवा से पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, उत्तर देकर कहा कमर बांध यस कर अभी परमेश्वर पहला वाला जा आप बोलता तेरी कमर बांध ले। यस आगे कमर बांध कर किला को जा, किला को जा क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की। अब दाऊद बोला कोई इसको आना है तो आओ या मत आओ मैं तो चला। हालेलुया। और बाइबल बताती है ये जो बात जो सुन रहा था ये जो चीज़ें हो रही थी बाइबल बताती है उसके सारे लोग जो हैं वे उसके साथ चले गए। यस We find that in midst of all the opposition from his army men, David still dared to inquire of the Lord. And the Lord tells him, you go and fight this battle. I'll deliver the Philistines in your hand. And that is the time David tells to his army people that whether you come or you don't come with me, I will go and fight. And the Lord really helps David in this battle also. तीसरे वचन में हम लोग देखते हैं उसके साथी का कहना है हम स्वयं खतरे में हैं और अधिक संकट को हम क्यों पालें और क्यों जाएं हम लोग। And in verse 3, we find one of his men says, already we are in trouble. Why should we face another trouble and risk our lives? यस बाइबल बताती है संगी लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। ना मानते हुए भी प्रभु ये कह दिया है कि उसे मानना है। तो अब आपको क्या दिक्कत है। परमेश्वर ने कह दिया है वो कह रहा है आपको क्या दिक्कत है ये। And here we find his own companions refused to help him. But David just said, God said it and we are going to do it. बाइबल बताती है संगियों की बात मान के वो परमेश्वर की इच्छा पर उनको छोड़ सकता था वो। If David wanted, he could have heeded to the voice of his companions and अक्सर left the कई matter बार there यही होता itself. है कि हम हमारे संगियों की बात सुनकर परमेश्वर की इच्छा को हम उनके लिए छोड़ देते हैं। लेकिन आपको एक करना है परमेश्वर की बात सुनकर उन संगियों को छोड़ देना। क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो चलेगा लेकिन परमेश्वर आपके साथ होना बहुत जरूरी है। Many a times we just pay heed to the voice of our companions. Just because they are not supporting us, we don't do the will of God. In fact, let me tell you, even if your companions were to leave you, let them leave you. But you don't forsake the will of God. You stand by the will of God and definitely God will be by your side. और जब हम उन लोगों के हाथों में छोड़ देते हैं तब हम परमेश्वर से वापस पूछते भी नहीं हैं हम लोग। And many a times we just give in to the pressure of our companions and we don't seek the will of God the second time also. कई बार परमेश्वर की इच्छा इन केंद्रीय स्थानों पे नहीं होती है। Many a times God doesn't have his will for us only at a surface level. क्योंकि हमारे समझ का अभाव होता है ये हम लोग समझ नहीं पाते परमेश्वर की योजना को। Because our understanding is limited. That's why we cannot understand God's ways all the time. हमें जानना है परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। We must know that it is God who is leading us. परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। God is not a man to lie. आपका अपमान उसका अपमान हो जाता है। Remember one thing, your परमेश्वर insult ने to you कह is an दिया insult to मैंने God. उनको तेरे हाथों में कर दिया मतलब कर दिया है। If God says, I've delivered those people into your hands, that means those people are in your hands. यस बाइबल बताती है इस घटना के बाद वो वहां से गया है उसने बड़ी मार से उनको मारा है। And the Bible says, after David inquired of the Lord, he went into that place and God gave him a great slaughter. हालेलुया बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की। आइए देखते हैं और एक वचन देखते हैं पहला शमूएल उसका 23वां अध्याय 11 और 12 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Verses 11 and 12 of 1 Samuel 23. यस क्या किला के लोग क्या किले के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? अब दाऊद और एक प्रश्न करता है। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। अब आपने किसी के लिए भलाई की है तो आप उससे क्या अपेक्षा करेंगे। Here we बोलिए। find another situation where David is asking आपने something. किसी की भलाई की है तो आप उससे क्या अपेक्षा करेंगे। लेकिन बाइबल उल्टा बोलता है आप ऐसे लोगों की भलाई करो जिससे आप कभी भलाई ना पाए वो सही है। When अगर we, भलाई करने वालों से आप भलाई पाओगे तो ये तो अन्य जाति के लोग भी करते हैं लेकिन भलाई उनकी करो और उनसे कोई अपेक्षा मत करो। और जब आप ऐसा करते हैं तब आपको परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है आपको अपना रिवार्ड देगा आपको आशीष देगा। हालेलुया
When you help somebody, you always have a desire that those people should help you back. But the Bible teaches us that we must help others without seeking any benefit, return benefit from it. When you help others selflessly, that is the time when the Lord will reward you in a great manner. यस पढ़ते हैं इसे, क्या किले के Yes. लोग वश में कर देंगे? वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? शाऊल आएगा। हे इज़राइल के परमेश्वर हे यहोवा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा यहोवा अपने दास को यह बता यहोवा ने कहा हाँ वह आएगा। वो आएगा, शाऊल आएगा, तेरा ससुर आएगा। हालेलुया। मैं तुझे भेज रहा हूँ तो उन किलों को के अंदर वो फलिस्तियों को तो मारेगा। किलो मतलब वो एक गढ़ है, उसके अंदर तू चले जाएगा और जाने के बाद वो तुझे घेर लेगा। वो आएगा, जरूर आएगा। अब आप और वहाँ मैं होते तो क्या करते? अच्छा मारने के लिए आएगा, ये जाओ दे बाबा, देव नहीं बोल रहा, देव नहीं बोल रहा। जहाँ मरने की बात आएगी, जहाँ खत्म होने की बात आहे, देव नाही बोलला, मला परत प्रार्थना करायचे, मला मी काहीतरी वेगळं ऐकले। तू नीट ऐकलेले बाबा, हालेलुया। तेरे विचारों को क्यों बदलता है, क्यों भूल जाता है? अगर परमेश्वर तुझे भेज रहा है, खतरों के बीच में भेज रहा है, तू जयवंत होके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अभिषेक इसलिए नहीं किया कि आप छुप के बैठ जाएं या फिर पेंतीकोस्त के दिन में कूदें खाली, हालेलुया, उसी दिन आत्मा में नाचे, हालेलुया, इसके लिए नहीं दिया है। 365 बाकी 364 दिन क्या करोगे? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जैसे अभिषेक से हम भर जाते हैं, जैसे दुष्ट आत्मा आदमी आते, धीरे 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 इधर देखते आंख बंद है पास्टर की, सब धीरे धीरे निकल जाते हैं। सर आपका मेरा काम होना चाहिए उसके जुओं को हम तोड़े हैं। आप आगे नहीं आते इसलिए आप आगे नहीं जा रहे हैं। आप आगे आइए, एक कदम आगे डालिए, परमेश्वर कितने कदम आपको आगे लेके जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। बोलो यीशु मसीह की जय जय। परमेश्वर के लिए अगर आप खड़े हैं, हर एक जन आपको छोड़ के चले जाएंगे। याद रखना, अंत तक तुम्हारे साथ खड़े रहने वाला, भले वो अदृश्य रहेगा लेकिन उपस्थिति आप महसूस करेंगे। सब छोड़ देंगे, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। बोलो यीशु मसीह की। जय। आइए 12वां वचन पढ़ते हैं। फिर दाऊद ने पूछा क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को, मेरे लोगों को शाऊल के वश में कर देंगे? शाऊल के वश में कर देंगे। यहोवा ने कहा हाँ वे कर देंगे। हालेलुया। जिनकी भलाई कर रहे हैं वही तुमको वश में कर देंगे। आप सोचिए, अगर आप और मैं होते तो क्या कहते? मरने देना, हम इनकी भलाई कर रहे हैं और यही हमारी बुराई कर रहे हैं, क्यों जाएं हम लोग? मरू दे चला। सर आपके सोच और परमेश्वर के सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक अभिषेक जैसे सोचता है, एक सांसारिक व्यक्ति बिल्कुल उसके अलग सोचता है। बहुत अलग है सोचना हमारा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। बोलो यीशु मसीह की जय जय। बोलो यीशु मसीह की। आप सोचिए कितना प्रेशर है दाऊद के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पिछले हफ्ते एक जगह था, मैं Let me tell you, last week I was somewhere एक पास्टर के फ्यूनरल में था for a pastor's funeral, और मालूम पड़ा कि वो काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर था and later on I came to know this pastor was going through a lot of pressure और वो मर गए। and he died. एक अंदाज में लगा रहा था कि कितना प्रेशर इसके ऊपर होगा। Then I was just imagining how much of pressure he might have been through. हार्ट फेल हो गया, मुंह से खून आया He had a heart failure and he had blood coming out of his mouth. और फिर किसी ने गवाही दी वहाँ पे। Then somebody वो testified. गवाही को सुनते हुए ऐसा लग रहा था उस कलीसिया में कुछ प्रेशर है, कुछ अलग चीज हो रही थी। And while I was listening to that testimony, I could understand there's something that is going wrong in that church. लेकिन वो पास्टर तो चले गया। But that pastor went with the Lord. अब वो कलीसिया का क्या होगा? Now what is going to happen नो with that सेकंड church? लाइन, अभी सेकंड लाइन ही नहीं है वहाँ पे। They don't have second line leadership over there in that church. क्या करेगी वो कलीसिया? What will the church do in this situation? सर मैं कहना चाहता हूँ, अपने दासों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। Let me tell you, honor the men of God that you have with you. हालेलुया, हालेलुया। वो क्या प्रेशर है? मैं आज एक बहुत खुली बात बताना चाहता हूँ। Let me tell you openly. सेवक चले जाएगा, The man of God will leave. कलीसिया को दूसरा पास्टर मिल जाएगा। The church will get कभी another pastor. आपने उसके परिवार, उसके बच्चों के बारे में सोचा है कि उनका क्या होगा? But have you ever thought about his family, his children, what will happen to them? हालेलुया।
उनके बारे में भी सोचिए, Kindly think about them also. अपने रिश्ते अच्छे बनाइए, Let have good उनको relations with प्रार्थना में them. उठा के रखिए। Exalt them in prayers. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जय, जय। अब परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर का काम करने का जरिया कैसा है। Look at the Lord and his ways of doing things. बाइबल बताती है जब मूसा मरा Bible says when Moses died, तो परमेश्वर ने यहोशुआ को उन 40 दिन के मातम के बाद उसने यहोशुआ को इंट्रोड्यूस किया, and the Bible says after 40 days of mourning, God raised up Joshua to be the next क्योंकि leader. एक सही मार्गदर्शन करने वाला एक नेतृत्व होना चाहिए। It is essential that we must have a person who will guide us rightly. हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। जय, जय। और ये वो था परमेश्वर की ओर से And this man was जो from the Lord. कनान के पार उनको लेके गया, And that's the reason why he दूध could और take मधु them बहने वाले देश में लेके to the गया। land of Canaan flowing with उसने milk and honey. यहोशुआ का पूरा काम पूरा किया। And he completed the work that Moses had to do. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, जय, जय। बोलो यीशु मसीह की। प्रेशर बहुत बड़ी चीज है सर ये, Pressure is something terrible. लेकिन इस प्रेशर में भी मैं दाऊद को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसने इंसानों को नहीं देखा, अपने परमेश्वर को देखा। I praise God for David because in midst of all the pressure, he didn't look at any people दाऊद but की यही to बात the Lord. मुझे ये अच्छी लगती है। This one thing about him I like. दाऊद के समान यदि आपका मेरा जीवन होगा, If our life is like David, हर प्रेशर को हम तोड़ सकते हैं। then we will be able to overcome every pressure. सिकलंग के अंदर सारे लोगों ने उसे छोड़ दिया, वाला बिकॉज ऑफ यू, तेरे कारण हमारी पत्नियां, हमारे ये और सब कुछ जल के हमारी प्रॉपर्टी राख हो गई है, बिकॉज ऑफ यू डेविड। When David was in Ziklag, at that time everybody blamed him. They said all that loss that we have experienced, it's only because आखिर of बाइबल you. बताती है पहला शमूएल 30वें अध्याय को आप पढ़ना, वो रोया रोया रोया, आंसू निकलने नहीं, अभी खत्म हो गए, आंसू ही नहीं खत्म हो गए। And read Samuel chapter 30. There we find David cried so much that he had no more tears in his eyes. सारे लोग लाचार थे, All the people were दाऊद helpless. लाचार नहीं था, But David was not उसने अपनी helpless. कमर बांधी है, बाइबल बताती है। The Bible says he girded up his अकेले loins. में गया वो He went all वो alone. जानता है सीक्रेट क्या है, He knew one वो secret. जानता है इस समस्या का तोड़ कैसा है। He knew the solution to that problem. उसने अकेले में जाके आराधना की है। He went alone and worshipped the Lord. सर ऐसे समस्या में आराधना भी नहीं होती है, प्रार्थना तो दूसरा है, बाइबल पढ़ना तो बहुत लंबे की बात है। In such situation, it's very difficult to praise God. It's almost impossible to read the word of God or even to pray. दाऊद ने वो किया, But David did. परमेश्वर बोला उससे। And the Lord spoke to जब आप him. ऐसी समस्या में परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर वो समस्या में आपसे बात करता है। When you do such kind of things in situations like this, the Lord will certainly जिस speak to you. समस्या में आपके लिए द्वार बंद हो गए, परमेश्वर उस समस्या में आपके लिए नए द्वार को खोलता है। The doors that have been closed to you in such situation, the Lord will open up doors for you. हालेलुया, हालेलुया। अपने 200 लोगों को लेके लड़ने के लिए गया है। And David took 200 people and went to fight. और क्या हो गया आप जानते, सब कुछ लेके वो लौटा है। And we know what was the end result. David got back everything उसने परमेश्वर की सुनी, because he heeded the voice उसके of लोग God. जानते थे, उसके साथी जानते थे इसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है और ये जो करेगा उसमें यश पाएगा, इसलिए लोग उसकी सुनते, पहले ना बोलते थे लेकिन फिर उसके साथ चलते थे। David's companion knew one thing, that the Lord was with David and the Lord had granted him success in everything because he would listen to the Lord. That's the reason why even though initially they would oppose David, finally they would support him. बाइबल बताती है दाऊद ने पूछा, मेरे संगी जितने लोग हैं वो मेरे साथ सहमत नहीं हैं, उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर की आवाज सुनी। Though his companions disagreed with David, but still David asked the Lord and he heeded his advice. क्या ये लोग जिनको मैं शत्रु के हाथ से, क्या ये मुझे शाऊल के हाथ में कर देंगे? And David asked the Lord, the people whom I have delivered, will these people deliver me into the hands of Saul? सर हम किसी भी भलाई की अपेक्षा करते हुए ही हम सहायता करते हैं, ये याद रखो, ये हमारा मानवीय नेचर है। It is human tendency. We always help others with one desire, one thought somewhere back of our mind that someday this person will be useful to me. लेकिन परमेश्वर की आज्ञा है उनके लिए भलाई करो जिनसे आप भलाई, मतलब जो लौट के नहीं आ सकती, उनके लिए आप करो। But the Lord says, help such people where you won't get that help back again. यस, अगर ऐसा है तो मसूल देने वाले, पैसा देने वाले, वो तो इसलिए तुम्हारे कहते कल ब्याज खींचे तुमसे। And that's the reason why most of the money lenders are willing to help you. कौन है because ऐसा they know पैसा they देने will वाला get जो it पैसा back दे और बोले भाई तू नहीं दिया तो भी चलेगा, ऐसा है क्या कोई? with interest? But is there anybody who will say, even if you want money, I'm ready to lend you, no, don't give me any interest? यही परमेश्वर चाहता है हम लोग से।
This is what the Lord desires परमेश्वर from को हम us. धन्यवाद दें, परमेश्वर की हम लोग महिमा करें। Let us thank the Lord, let us glorify Him. हमारा प्रतिफल जो है स्वर्ग से है। Remember, our reward is from the heaven. यस, हमारा प्रतिफल परमेश्वर की ओर से। Yes, our reward is from the Lord. यस, हम देखते हैं कि उसको पकड़ने वाले थे, अब दाऊद ने उनकी सहायता की है। The people who had chased David had helped such kind of people. जब आपको मुझे मालूम होगा तो हम चढ़ाई करेंगे क्या, ऐसे लड़ाई करेंगे कभी नहीं करेंगे, लेकिन उसने बावजूद भी उसने क्या किया, 600 लोगों के साथ उसने चढ़ाई की। वो जानता है एक जन दो जन को तो आराम से मारेगा। Though David knew that what is going to happen in that particular place, but still David went and delivered those people. चाहे वो सोचता था कि 1200 लोगों को मैं मार के आराम से वहां से निकल के भाग सकता हूँ, Perhaps he might have thought, I can easily kill these 1200 people and run away. लेकिन ये भी दाऊद जानता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो कुछ भी कर सकता है। But David also knew one thing, my God is with me and he can do anything. उसका एक ही काम था, शत्रु को मारना। His only one job was to kill the चर्च, enemy. आपका मेरा काम होना चाहिए शत्रुओं का नायनाट करना, उसके सामर्थ को तोड़ना, लोगों को छुड़ाना, ये मेरा आपका कर्तव्य होना चाहिए। Church, our responsibility is, our moral duty is to destroy the enemy utterly and to deliver बाइबल the बताती people. है शाऊल को मालूम पड़ गया, शाऊल ने वाला भी ये गढ़ के अंदर है, इसको तो आज छोड़ूंगा नहीं, इसके लोगों को, वो पूरी सेना के साथ वहां पे आ गया है। When Saul realized that David and his people were in that place of refuge, he takes his entire army with him. ये वचन को जानिए, शैतान एक मार्ग से आएगा, शत्रु 7 मार्ग से निकालने वाला परमेश्वर है। Remember this verse in the Bible which says enemy will come from one direction but the Lord will chase them in 7 directions. जैसे ही शाऊल वहां पे आ गया, The moment Saul came over there, एक मैसेंजर को परमेश्वर ने भेजा the Lord sends one और messenger. उसने कहा कि शत्रु हम पे वहां लड़ाई कर रहा है। ताबड़तोब उसने कहा दाऊद को छोड़ेंगे, हम वहां लड़ने जाएंगे, डायरेक्शन चेंज। Hallelujah. At that point of time when Saul was about to strike David, आप पढ़ो। he gets a message that enemy is about to attack such a place. Then immediately he says, lift your attention from David and let's go to another place. आप In this इसे way the पढ़िए, Lord changes the डायरेक्शन battle. परमेश्वर ने चेंज कर दिया है। See, the Lord changed the direction of the battle. परमेश्वर मनों को बदलने वाला परमेश्वर है, God is a God who changes the hearts of the people. सत्ताओं को बदलने वाला He परमेश्वर can है। change the power. मनुष्य के राज्य में परम प्रधान amen. राज्य करता है, जिसे चाहे रखता है, जिसे चाहे Amen, हटाता amen. है वो। The Most High God rules in the kingdom, and he whomsoever he desires, he'll place them. Whomsoever he doesn't desire, the Lord will dethrone them. हालेलुया, हालेलुया। God is good All the time. all the time, God is good. all the time। God is good. परमेश्वर अद्भुत है, Amen. परमेश्वर महान है। The हालेलुया। Lord is amazing. The Lord is indeed great. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ। Let me tell you quickly. यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी करते हैं, जब आपने कुछ करने से पहले प्रार्थना की है, उसके लिए भी पूछिए और खत्म होने के बाद भी परमेश्वर से पूछिए। Before you begin anything, pray and ask the Lord. Even after you finish everything, pray and ask the Lord. कई बार हम लोग केवल करने से पहले पूछते हैं, बाद में हम नहीं पूछते परमेश्वर, Many a times we just ask God before we begin a thing, not क्योंकि after हमें we उत्तर तो complete मिल a गया thing. है, हमने आशीष तो पाली है। और धन्यवाद, आज जनवरी में जो आशीष मिली वो दिसंबर में धन्यवाद। Because we've already received the answer we have, and what we do is like we thank the Lord towards the end of the year for the blessings that we received in the beginning of the year. दाऊद बोलता है कि क्या मैं जा सकता हूँ वहां पे? And David is asking God, shall I go there? दाऊद ने सहायता करने के लिए परमेश्वर से पहले पूछा है, Before even helping, David asked the will of God. और बाइबल बताता है उसने, परमेश्वर ने उसकी सहायता होने के बाद, उसको विजय करने के बाद भी पूछा है। And the Bible says even after he was victorious, still he inquired of the Lord. क्या इन पे मैं भरोसा रख सकता हूँ? Should I trust them? यस, बाइबल बताती है सहायता करने से पहले और बाद में दोनों बार उसने पूछा है। The Bible says even before seeking the help from the Lord and even after getting help from the Lord, he inquired of the Lord. याद रखिए, हमारी सहायता अपने आप से सैनिकों से नहीं आती, हमारी सहायता करने वाला स्वयं परमेश्वर है। Remember one thing, it is not the army with whose support we can win any battle, but it is the Lord Almighty who helps और us. जब हम ये जान गए कि हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, तो प्रतिफल देने वाला भी हमारा ही परमेश्वर है। When we know that it is God who is helping us, then also know that it is God who is our rewarder too. बोलो यीशु मसीह की, Jai, jai, jai. बोलो यीशु मसीह की। Jai, jai. गॉड इज गुड All the time. ऑल द टाइम, God is good. ऑल द टाइम। God is good. इसलिए प्रभु के लोगों, कुछ भी करते हो अपने जीवन में, कुछ भी डिसीजन लेते हो, परमेश्वर से पूछिए, पहले और बाद में पूछिए,
आपका भला होगा, कल्याण होगा, आपका आशीष पाएंगे, आप बढ़ेंगे। हालेलुया। और ये याद रखिए, अभिषेक आपको छुपा के रखने के लिए नहीं रखा है, उसे यूज़ करने के लिए रखा है। हालेलुया। भले ही हमारे कलीसिया में कोई आए ना आए, लेकिन एक मकसद हो, परमेश्वर का राज्य बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आपको मुझे परमेश्वर ने बुलाया। एक बात याद रख लेना, आपके मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। बोलो यीशु मसीह की जय जय। बोलो यीशु मसीह की। जय। हमारे लिए पर्पस प्लान बनाए गए हैं ऑलरेडी। हमारे बैटल, जितने भी बैटल, हम जितने भी अभी युद्ध लड़ रहे हैं, जिनका सामना कर रहे हैं, जो आपको युद्ध के समान लग रहा है, पहाड़ के समान लग रहा है, तकलीफ के समान, अरे बाप उफ अभी ख़त्म हो जाऊंगा, ये या जितना भी ऐसा लग रहा है, एक ही चीज़ याद रखना है, इसमें से तो मैं विजय हो गया हूँ। उस क्रूस के ऊपर यीशु ने विजयी आपको घोषित किया है और कहा पूरा हो गया, डन इट। हालेलुया। प्रभु ने पूरा कर दिया है। वाई यू वरीड? क्यों तुम अपने आप में एक राई का पहाड़ रखते हो? क्यों आप अपने आप को टेंशन में लेते हो? प्रभु ने सारी लड़ाई आपके लिए जीत ली है। बोलो यीशु मसीह की। जय जय जय। आइए हम खड़े हो जाएं प्रभु के चरणों में। थैंक यू मास्टर। आइए अपने हाथों को उठाएं, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए 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 आइए, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। ओ शादाराला बाला कराला बशकाला बाला सिंदारा नामा ओ रबा बाबा बारकतारा नामा सिकेरी हमदारा नामा संदरा नामा कोरो बोरोबो शिकेरी हमदारा नामा न कराला बाला बशिकेरी बेरे बेरे बे ओ रबाला कलाला बाला बसकरा मा शकलाला बारा सिकेरी हमदारा नामा। प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। ओ शबरा दी रे 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 बे शिकेरी हमदारा नामा कोरो बोरो कोतोरी ने में सिंदेरे ने में सिकेरी बेरे बे सिकेरी बे कलाहरा रबा सोतोरे नामा संबा बाला दबरा कतरा नामा रे बे 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 शिकेरी हमदारा नामा सकला बाबा सोरो बोलो कोतोरी ने में सिकेरी हमबाला कतरा नामा केरे बेरे बे शिकेरी बाला कतरा नामा संबा बाला बेरे बेरे बे शिकेरी बेरे बे सिकेरी दो। हालेलुया। Praise you Lord, praise you Lord. Hallelujah. Thank you master, thank you master. Hallelujah. Thank you master. Hallelujah. Dikhe beri hadara laba sorobor khotori namana kharala baba 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 reshala rala bala khorandara nama rihala rala basakatra nama sandara nama। Thank you master। तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को गौरव आदर मिले प्रभु। हालेलुया। Thank you master। Hallelujah। तो thank you Jesus, thank you Jesus। Hallelujah। Thank you Jesus। Hallelujah। हमारी आंखें बंद रहे, स्वर की तरफ रहे। हालेलुया। Thank you Jesus। Hallelujah। कांटों का ताज सर पे मेरे लिए पहना, किया मसीह अपनी जान सबके लिए कुर्बान। कांटों का ताज सर पे मेरे लिए पहना, किया मसीह अपनी जान सबके लिए कुर्बान। मजाक उड़ा उड़ा कर चढ़ा दिए सलीब पर, मजाक उड़ा उड़ा कर चढ़ा दिए सलीब पर। खून बहाते बहाते मेरे लिए यीशु ने जान अपनी दी। खून बहाते बहाते मेरे लिए यीशु ने जान अपनी दी। कांटों का ताज सर पे